मंत्री महोदय का सुपड़ा साफ कर देंगे हम। और आचार संहिता लगने के बाद में गांव में घुसने नहीं देंगे मंत्री को। अब की बार शकुंतला नहीं आएगी, इस क्षेत्र से शकुंतला बिल्कुल भी नहीं आएगी। और आपके सांसद भी है ना यहाँ से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सरकार केंद्र में उनकी है। कोई छोटा पद होता है कि सांसद का? लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। या फिर जनता को बेवकूफ़, क्योंकि चुनाव है, जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, इस चक्कर घिन्नी में इनको घुमाया तो नहीं जा रहा है। सांसद बहुत बड़ा पद होता है कि बहुत छोटा होता है? जनता आपका पेट भरेगी वोट देकर। कौन आदमी इतनी हिम्मत दिखा पाएगा आप में से जो ये कहे कि मैं भूखा रहूंगा, अन्न का त्याग करता हूं? अगर ये खुलासा नहीं हुआ तो हो सकता दबंगता तो शकुंतला रावत में भी कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं होने दिए। ये पिछले 5 साल में बानसूर लगातार आंदोलन की धरती रही है। यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। निष्कर्ष उनका कुछ निकला या नहीं निकला ये अलग बात है, लेकिन किसी मंत्री के इलाके में इतने बड़े विरोध प्रदर्शन होना बड़ी बात है। आज भी एक नारायणपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई नेताजी यहां बैठे हैं, इन्हीं से सवाल करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है। देवी सिंह जी, क्या मामला है और कितने दिनों से आप लोग यहाँ हैं? यहाँ इस बाज़ार में हमारे बहुत ही एक हंसराज भाई हैं जो बहुत ही अपने शराफत के लिए जाने जाते हैं और बहुत मेहनत करके उन्होंने अपना मुकाम इस बाज़ार में बनाया है। आज से 8 दिन पूर्व शाम को घर पर जाते वक्त उनसे 4 जनों ने हमला किया और उनकी आंख पर किसी धारदार हथियार से हमला हुआ और उनकी आंख पर चोट इतनी गंभीर थी कि उनको सीधा चरक हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और वहाँ डॉक्टरों ने उनकी आंख का ऑपरेशन किया और उस आंख की विजिबिलिटी चली गई है और वो प्राणघातक हमला था। तो पुलिस से आपकी बात हुई क्या? क्योंकि मैं 5-7 दिन पहले भी आया था। 8-9 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस से बातचीत हुई? पुलिस ने क्या कहा? इस बीच में मैं उससे पीड़ित हंसराज भाई से भी मिला और तो मिले होंगे, आप नेता लोग, काम है। मैं जो सवाल पूछूं वो बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस से मेरी डीएसपी साहब से 3-4 बार बात हुई, एसएचओ साहब से भी 2-3 बार बात हुई, जिला कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, एसडीएम साहब से भी मेरी बात हुई है। सभी ने ये कहा कि कुछ टेक्निकल पॉइंट हैं वो हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं और ये जो हम स्थिति में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की स्थिति हमारी दिख रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट हम जोड़ रहे हैं और उसी का नाम लेकर 2-3 दिन करते हुए ये आज 8 दिन हो चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर रही है क्या? पुलिस की मंशा आरोपियों को बचाने की है क्या? यहाँ बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी अपराध हुए उसमें आजकल करते हुए, चाहे भूपशेड़ा में जो हत्याकांड हुआ, चाहे इगराल में उस बच्चे का, मैनपुर वाले का हुआ, और ये सभी एक ट्रैक पर जा रहे हैं कि पुलिस 2 दिन 3 दिन और थोड़ा और टाइम बढ़ाकर फिर उस काम मतलब किसी में भी परिणाम पर पहुंच नहीं रही है और ये सारे अपराध ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ठंडे बस्ते में जा क्यों रहे हैं? यहाँ से जो मंत्री है वो ठंडे बस्ते में डलवा रही है या फिर पुलिस नाकाम है? ये दोनों ही बात हैं। ये पुलिस की नाकामी में इसमें ऐसा लगता है कि राजनीतिक इच्छा का भी कोई न कोई रोल है। वो नहीं चाहते हैं कि इनका कोई पटाक्षेप हो और उचित तरीके से प्रशासन पर दबाव दिया जाए ताकि वो काम हो। न तो किसी का ट्रांसफ़र किया जाता है अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो, और ना मैनपुर में सीबीआई को जांच सौंपी। सरकार थी, कैबिनेट मंत्री हमारे थे, स्टेट मिनिस्टर अगर चाहते हमारे यहाँ इस राजस्थान स्टेट के कैबिनेट मंत्री अभी शकुंतला जी हैं, चाहते तो सीबीआई जांच होती, मुख्यमंत्री जी मांग मानते। और ऐसे ही मैं ये कहता हूँ कि यहाँ इतना अपराध बढ़ गया, इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक से नज़र आती है। आपके सांसद भी है ना यहाँ से, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सरकार केंद्र में उनकी है। कोई छोटा पद होता है कि सांसद का? लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। या फिर जनता को बेवकूफ़, क्योंकि चुनाव है, जनता को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, इस चक्कर घिन्नी में इनको घुमाया तो नहीं जा रहा है। सांसद बहुत बड़ा पद होता है कि बहुत छोटा होता है? मेरा जहाँ तक ख्याल है सांसद महोदय भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे। सांसद जी ने जो बात इस संदर्भ में की है, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैं इससे उनसे बात करके ही आपको कुछ बता पाऊंगा। मूलचंद जी, आप भी कर्मचारी से नेता बन गए हो, अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अशोक गहलोत के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी उनसे बातचीत होती है। क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या चल रहा है बानसूर में? नेता फेल हैं कि पुलिस फेल है?
देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स की होती है। और यहाँ पर सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो कि इस इलाके की कैबिनेट मंत्री हैं और वो अशोक गहलोत जी के बहुत करीबी हैं, साथ ही उनके नेतृत्व में ही सारा प्रशासन है। तो मेरी खुली कल भी मैं इस धरने पर आया था, कल भी इनकी पीड़ा मैंने सुनी थी। निश्चित रूप से मंत्री की अगर इच्छा शक्ति होती तो इन लोगों को धरना देने की आवश्यकता नहीं थी। आज की तारीख में वो राज में थी, वो एक सारे अधिकारियों को बिठाकर उनको कड़े निर्देश ये देती कि मुझे 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में, 7 दिन में इनके गिरफ्तारी चाहिए हमलावरों की। तो इन्हें ये फर्श बिछाकर बैठना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं राज्य की जो मुखिया है, मंत्री है, उसने उनकी बात को नहीं सुना होगा या इन्हें आश्वासन दिया होगा। उनके घर भी होकर आइए, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन धैर्य रखिए। आज 4 दिन हो गए उस चीज को भी, उनको कोई निर्णय नहीं मिला। एक भी सक्षम अधिकारी ना आकर धरना स्थल पर इनको ये नहीं समझाया, जैसा देवी सिंह जी फरमा रहे थे कि वो टेक्निकल इश्यूज हैं, तो उनके बारे में कमेटी को बताया जा सकता था कि टेक्निकल इश्यूज हैं, आप धैर्य रखिए। इन लोगों ने हताश और निराश होकर कल अपनी कमेटी में फैसला किया। संवैधानिक रूप से इन्होंने उपखंड अधिकारी को नोटिस भिजवाया और फाइनल रूप से जो व्यापारिक संगठन है उनका ये सोच है कि आए दिन कोरोना के मारे हुए हैं हम, आए दिन बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कहां तक बाजार को बंद करें। और ये सारे लोग हंसराज के साथ हैं और हंसराज की नेक नीति और उसकी शराफत की, वो दिख रहा है कि लोग उसके साथ हैं। नेताजी, मैं पूछ रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का? आप? मैं निश्चित रूप से कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं, मैंने बायोडाटा लगाया है, लेकिन इन पीड़ित के साथ अगर नहीं भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। जब आपको कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहा, आपको लग रहा है कि अधिकारी नाकारा हैं, अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर करवाइए ना। आपका दबाव नहीं मानते क्या? ऐसा है, मंत्री का बड़ा कद है, अगर मंत्री के बराबर कद होता तो आज ही इनको सबको लाइन हाजिर करवा देता, आज ही, और मुख्यमंत्री सड़ जाता जाके इस मामले के लिए। नहीं, अब कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं होती क्या पार्टी में? नहीं पूछा जाता क्या आपसे? मंत्री की कोई खुद की मंशा है क्या? महेंद्र भाई, आप तमाम चीजें जानते हैं, आप जिसे क्वेश्चन कर रहे हैं आपको स्वयं उन उत्तरों का भी पता है कि आप बताइए ना मुझे। तो मेरे बानसूर क्षेत्र के अधिकारियों में मंत्री जी के सामने हमारी क्या हैसियत है, इस बात को भली भांति जानते हैं। हमारी हैसियत यह है कि सच्चाई के साथ फर्श बैठाकर बैठ गए और विरोध में इनके साथ रहेंगे। और अगर ये खुलासा नहीं होता, भाई ताली बाद में बजाना आप लोग, ये चाटुकारिता बाद में करना आप लोग। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं आपसे कि अगर ये मामला नहीं होता, खुलासा नहीं करती है पुलिस, कितने दिन तक बैठे रहोगे? ये आम जनता तो बैठी है, आप आए हैं तो कितने दिन तक साथ रहोगे? और आप में से कोई नेता हिम्मत दिखाएगा कि मैं तब तक भूखा बैठा रहूंगा जब तक यहां पे खुलासा नहीं होगा? क्योंकि वोट आपको लेना है, जनता को, आपको जनता आपका पेट भरेगी वोट देकर। कौन आदमी इतनी हिम्मत दिखा पाएगा आप में से जो ये कहे कि मैं भूखा रहूंगा, अन्न का त्याग करता हूं? अगर ये खुलासा नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसके बाद में कुछ हो जाए। ऐसा है कि जिनका पेट इन्होंने वोटों से भर भर के अजीर्ण कर दिया, उनको 3-3 बार 2-2 बार उनको वोट दिए हैं। हमारा तो पेट खाली, अभी तो नामांकन भी आ रहे हैं, अभी आप आ रहे हैं उस धरने पे, हमारा तो नामांकन भी दाखिल नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी मानवता के नाते तमाम चीजों में वोट नहीं होता। आप शायद गए हो या नहीं गए, आप उस पीड़ित व्यक्ति से मिलकर, नौजवान लड़का जिसकी आंख के लिए डॉक्टर ने एक ने कह दिया 10% भी वो उसका वो नहीं है। और निश्चित रूप से इनके परिवारजन भी ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी साथ नहीं रहेगा तो हम फर्श बिठा के बैठेंगे, चाहे अकेला परिवार बैठेगा। मैं ये मानता हूं, लोगों में गुस्सा है और पीड़ा। आप बैठेंगे भूखे? जैसा मेरे कुछ हेल्थ इश्यू हैं तो मैं भूखा रहता नहीं हूँ। वोट के लिए कोई हेल्थ इशू नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं। राकेश भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इन लोगों की मांग के लिए भूखे बैठ जाएंगे? मैं तो 9 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर्स पे, भूखे मैं हर तरीके से, जो भी सुनो, इनके साथ हर तरीके से, हर परिस्थिति में साथ हैं। अभी कमेटी निर्णय लेगी, अभी 1 घंटे का हमने प्रशासन को टाइम दिया है। 1 घंटे बाद हम थाने के बाद, ये पर्स थाने के बाहर बिछेगी और यहाँ वहाँ भी समझौता नहीं हुआ तो थाने के बाहर हम भूख हड़ताल बैठने तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप भी बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे अब आगे? देखिए, 1 घंटे में अगर कुछ नहीं हुआ तो? देखिए, ऐसी बात है, हम पहले भी, मैं स्वयं डिप्टी साहब से पहले भी 4 दिन पहले मिल के आया था इस घटना के लिए। आंदोलन की जो रीति, जो नीति कमेटी बनाएगी, देखिए आंदोलन का कई सारे जरिए होते हैं, जेल भरो भी होता है, धरना भी होता है, भूख हड़ताल भी होती है। हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। जनता कहेगी भूख हड़ताल से होगी तो हम अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें कोई बात नहीं। हम नौजवान हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल हर तरीके से तैयार हैं। परंतु मेन मुद्दा हमारा सबसे बड़ा दर्द एक ही बात का है कि इस क्षेत्र की मालकिन, इस क्षेत्र की रहबर, जो क्षेत्र से मंत्री है,
वो कहाँ नदारद है? मंत्री के साथ साथ में कम से कम सांसद से भी सवाल पूछा जाए, क्योंकि वो भी नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं। जब तक ये जनता नेताओं से सवाल नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपके सांसद हैं, नरेंद्र मोदी के नजदीकी हैं, क्या मानते हैं कि आप सांसद साहब आए थे क्या यहाँ पे आपके पास में? नहीं साहब, कोई नहीं है। नहीं, वो भी उनको भी तो वोट दिए होंगे ना आप लोगों ने? वोट तो दिए हैं सर, फिर नहीं आए। फिर अकेले मंत्री को क्यों गले आ रहे हो आप लोग? मंत्री भी नहीं आई सब यहाँ, नहीं, वो तो नहीं आई, लेकिन दोनों का हक बराबर का है ना। दोनों का हक बराबर है। एक अशोक गहलोत के करीबी, एक नरेंद्र मोदी के करीबी है भाई साहब। हक दोनों को बराबर है सर, हक दोनों को बराबर है। भाई साहब आप भी बताइए। अच्छा, मैं आम जनता से बात कर। हाँ सर, नेताजी आप बता दीजिए। जी बोलिए। मुझे ये बताइए कि दोनों नेताओं का बराबर हक है कि नहीं है? वोट आपने सांसद को भी दिए हैं, वोट आपने मंत्री को भी दिए हैं। वो मंत्री नहीं बन पाए, अलग बात है, हमारा दोस्त थोड़ी है उसमें। ये सत्य है, दोनों ही नालायकी पर है। ना तो सांसद आए और ना ही मंत्री आई, और दोनों का पाटा साफ होने वाला है, जनता कर देगी। बस। हाँ बताइए। महोदय पीड़ित के जयपुर मिलने गए थे, मेरे पास उसकी फोटो वीडियो है सांसद महोदय की। भाई साहब मिलने मैं भी चला जाता, फिर ये लोग इकट्ठा क्यों हैं? इन लोगों ने किन्होंने न्याय दिलाया? इतने नेता यहाँ आते हैं, 9 दिन से आते हैं, किसने आदमी ने न्याय दिलाया? यहाँ क्या है? भाई साहब सांसद वो हैं, ये न्याय कहाँ से दिला देंगे? सांसद की जिम्मेवारी है, मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं है, इन नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है ये वोट लेना। मंत्री से तो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं सांसद से पूछ रहा हूँ। आप सांसद की तरफदारी सांसद साहब अपने मिलने की बात थी, मिलने वो भी आए थे, ये भी गए हैं। नारायणपुर में धरना स्थल पर डॉक्टर रोहितास शर्मा भी पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब बहुत पुराने नेता हैं, क्या देख रहे हैं कि पुलिस फेल है कि मंत्री फेल है? एक्चुअली जब सरकार फेल है, पोपाबाई का राज है, अंबेडकर का कानून यहाँ लागू नहीं है, संविधान लागू नहीं है, तो जंगल राज है, उसमें इसी तरह की घटनाएं होती हैं। प्रशासन की ओट में पुलिस की मदद से या गुंडागर्दी, चोरी, डकैती सब कराई जा रही है, और प्रशासन जब मूक है, प्रशासन का समर्थन है, तो ये घटनाएं घटती रहेंगी। इसको बदलना पड़ेगा, सरकार को जागरूकता से वोट देना पड़ेगा और अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। राज अच्छे हाथों में आएगा तो कानून व्यवस्था कायम हो जाएगी। आप अपने आप को अच्छा आदमी मानते हैं क्या? मैं अच्छा हूँ या ना हूँ पब्लिक जानती है, पब्लिक करेगी इसका फैसला तो, पर मैं अपनी बात को दमंगपने से कहता हूँ और दमपने से कराने की क्षमता रखता हूँ। दबंगता तो शकुंतला रावत में भी कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं होने दिए, ये सरकार की फेलियर है, कानून का राज खत्म हुआ है, तो मंत्री भी तो दबंग है। मंत्री दमंग नहीं है, कानून का शासन खत्म हो चुका है, या कोई कानून का पोपाबाई का राज है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब एक सवाल और कि अगर ये मामला नहीं हुआ, खुलासा नहीं हुआ, पुलिस खुलासा नहीं कर पाई, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? खुलासा करके मानेंगे हम इसका, होगा खुलासा होगा, निश्चित होगा। हाँ, आतंक बल के साथ कह सकते हैं। डॉक्टर साहब पहले भी कई खुलासे अधूरे हैं। पहले खुलासा हुए, उनके पीछे हम लगे और खुलासा कराए हमने। कई अभी खुलासे बाकी है होना, बहुत बाकी है, रोज 50 होते हैं, खुलासा 1-2 होता है। अब हम लग गए, अब कराएंगे। नहीं, ये जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, क्या आपकी सरकार आएगी कल को, क्योंकि चुनाव है, और इनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज होंगे, जिन्होंने कानून व्यवस्था की जिनकी जिम्मेवारी थी पालन नहीं किया, उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज कराएंगे और उनको जेल के शिकंजों में बंद करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये सब कुछ कांग्रेस सरकार, यहाँ की माननीय मंत्री महोदय बिल्कुल फेलियर है। हमारी किस्मत फूट गई, हमने अच्छे खासे वोट दिए और सब कुछ दिया, इतना समर्थन दिया, मंत्री महोदय का सुपड़ा साफ कर देंगे हम, और आचार संहिता लगने के बाद में गांव में घुसने नहीं देंगे मंत्री को। अब की बार शकुंतला नहीं आएगी, इस क्षेत्र से शकुंतला बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वैसे तो मीडिया वाले भगवान होते हैं, मीडिया वाले सच बोलते हैं, लेकिन शकुंतला और यहाँ के जो भी सरपंच है वो क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? मतलब पुलिस और प्रशासन कोई सा भी यहाँ आके नहीं मिला अभी तक, क्या कारण है इसका? मतलब तो यहाँ वो जनता ये चाहते कि यहाँ जो भी काम हो शांतिपूर्वक हो, उसका जो भी आंख में छुरा रोपा है वो सबका चौड़ा है। मतलब भाई साहब यहाँ से सांसद हैं यहाँ से सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पहले वो मंत्री भी रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। शकुंतला रावत यहाँ मंत्री हैं, वो सांसद हैं।
वो आए हैं यहाँ? नहीं, कभी भी नहीं आए वो, कभी भी नहीं आए। फिर उनके बारे में आपके शब्द कहाँ चले जाते हैं? क्या भूल जाते होगा कि वो कोई और भी नेता है आपका? नहीं, नेता तो खूब है, मतलब कोई आए जैसे से बात करे ना, यहाँ कोई आता ही नहीं है। मतलब यहाँ तो वोट लेने के लिए तो आते हैं, जैसे कोई मर गया उसके चल जाते हैं, बैठने के लिए चल जाते हैं, माड़ा पैर के आ जाते हैं, बस मेरे वोट पक्के हो गए। और ऐसे कोई छुरा रोपते हैं, इससे इधर रोपते हैं, तो वहाँ नहीं आते हैं नेता कोई भी। अच्छा, मतलब जीमना हो या कोई मर जाता है, कोई मोछा हो, उसमें जरूर वो आ जाते हैं। मतलब वैसे कोई नेता नहीं आता है यहाँ। मतलब आप क्या देखते हैं कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है उनकी कार्यशैली ठीक है क्या? उन्होंने ठीक किया है क्या? नहीं, उनकी तो खैर मानता हूँ मैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को भी आना चाहिए था, मैं मानता हूँ, पर हमको ज्यादा अपेक्षा शकुंतला राउत जी से है। हमने वोट दिया है उनको, और जिस क्षेत्र का निवासी है वहाँ से हमने अच्छे तरीके से मत, समर्थन, दल बल सबसे समर्थन दिया है। हमको ये आशा नहीं थी शकुंतला राउत जी से, हम उनके खिलाफ हैं और आने वाले समय में हम बता देंगे मंत्री महोदया को।